नमस्कार मित्रों, हेल्थ फैक्ट वीजी में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। मित्रों, आज हम लोग ऐसे हर्ब के बारे में जानेंगे जिसके बारे में आयुर्वेद में बताया गया है कि ये हमें 300 तरह की बीमारियों से बचाता है। इसके इतने फायदे हैं कि आप जो है सुनते जानते परेशान हो जाएंगे, थक जाएंगे। मित्रों, आज हम लोग जानेंगे सहजन के बारे में। इसे अलग अलग जगह पे कई नामों से जाना जाता है। कहीं मुनगा के तौर पे जाना जाता है, कहीं मोरिंगा के नाम से जाना जाता है। मित्रों, न सिर्फ ये खाने में स्वादिष्ट है जबकि इसके कई चमत्कारिक फायदे हैं। अगर इसके न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जितनी दूसरी किसी सब्जी में नहीं पाई जाती है। आम बोलचाल की भाषा में इसे चिकन मटन का बाप भी कहा जाता है। वैसे लोग जो मांसाहार का सेवन लगातार नहीं करते हैं या फिर वेजिटेरियन है, वैसे लोग सहजन अपने डाइट में जरूर शामिल करें। उसके साथ साथ इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो इसमें कई तरह के विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें पोटेशियम बहुत बढ़िया मात्रा में पाया जाता है। उसके साथ साथ जस्ता पाई जाती है, मैग्नीशियम का बहुत बढ़िया सोर्स है, आयरन है, इसमें तांबा है, फास्फोरस है। उसके साथ साथ इसमें प्रोटीन भी बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो इसमें विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B6 के साथ साथ फोलेट, उसके साथ साथ एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्शियम, पोटेशियम, लोहा, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जस्ता जैसे कई सारे चीज पाए जाते हैं। उसके साथ साथ मित्रों, संतरे से 7 गुना ज्यादा विटामिन C होता है, केले से 15 गुना ज्यादा इसमें पोटेशियम पाया जाता है। उसके साथ साथ इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है। ये एज ए एंटीबायोटिक भी काम करता है, एज ए एंटी एनाल्जेसिक भी है, एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, एज ए एंटीवायरल है, एज ए एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी है। आपके स्किन को भी हेल्दी बनाता है, आपके जो है स्ट्रेस तनाव जैसी चीज़ों को भी ये दुरुस्त करता है। तो मित्रों, इसको बहुत सारे इसमें फायदे होते हैं और आज के इस वीडियो में इसके 10 बेजोड़ फायदे के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके साथ साथ इसके पत्ती और फूल भी बहुत ही ज़बरदस्त फायदेमंद होते हैं। तो उसका उपयोग आप किस तरीके से कर सकते हैं, किस खास बीमारियों में उसका बहुत बढ़िया इस्तेमाल है। महिलाओं की जो समस्याएं होती है मासिक धर्म के दौरान या फिर और दूसरी कई तरह की समस्याएं, उसमें भी सहजन का बहुत बड़ा इस्तेमाल है। तो उसके बारे में हम लोग भी जानेंगे। किन लोगों को सहजन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, तो उस बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो इसके फूल पत्ती के साथ साथ सब्जी के तौर पे कैसे इस्तेमाल करिए, सारी चीज़ें अगले कुछ मिनट में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। इस चैनल पे इसी तरह की हेल्दी वीडियो लगातार आती रहती है। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी के आज का इंपॉर्टेंट वीडियो तो इसके पहले फायदे की बात करें तो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में इसका बहुत शानदार इस्तेमाल होता है। मित्रों, ये ओवरऑल हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसमें जो है आयरन बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है, जिंक भी पाई जाती है, उसके साथ साथ पोटेशियम भी पाई जाती है, मैग्नीशियम भी पाई जाती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ साथ प्रोटीन भी है। तो ये ओवरऑल हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, यानी शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको ये बढ़ाता है। और जो आए दिन कई तरह की बीमारियां हमें सताती रहती है हमारा इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से, तो ये हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत हद तक मदद करता है। तो मित्रों, अगर आप ओवरऑल अपनी जो इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहते हैं तो इस सीजन जो है सहजन को जो है अपने दिनचर्या में जरूर शामिल करें। इसके दूसरे बड़े फायदे की बात करें तो ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में भी मदद करता है। वैसे लोग जिन्हें ब्लड प्रेशर की समस्या है तो वो लोग जो है सहजन की जो पत्ती होती है वो पूरे साल मिलती है। हालांकि इसकी सब्जी तो इस गर्मी के दिनों में ही मिलती है, बट इसकी पत्तियां पूरे साल उपलब्ध रहती है। और इसकी पत्तियों को आप बॉयल करके थोड़ा सा, जैसे आप चाय पीते हैं मॉर्निंग में, तो इसका पत्तियों का इस्तेमाल करें, उसका काढ़ा बना के पिए। आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में ये आपकी बहुत मदद करेगा और कुछ ही दिन में आपको जो है इसका फर्क महसूस देखने को मिलेगा। तो मित्रों, अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है या फिर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड जैसी भी समस्या है तो उसमें भी ये बहुत कारगर है। आपकी धमनियों में जो ब्लड सर्कुलेशन है, यानी आपका ब्लड फ्लो को जो है पूरे शरीर में ये बैलेंस बनाए रखता है, उसको सही तरीके से सुचारू रूप से जो है रखने का काम करता है। तो मित्रों, अगर आपको ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड जैसी समस्या है तो सहजन की सब्जी या सहजन की फलियां या सहजन के पत्ते सारी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। और खासकर इसके पत्तियों का अगर आप काढ़ा बनाकर सुबह खाली पेट 1 कप रोज पीते हैं तो ये बहुत ही फायदेमंद आपके लिए रहेगा। मित्रों, इसके तीसरे बड़े फायदे की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, साइटिका जैसी समस्याएं रहती है और ये लाइफस्टाइल डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है। तो इन सारी बीमारियों से भी बचाने में सहजन आपकी मदद करता है, क्योंकि इसमें बहुत तरह की जो है प्रॉपर्टी पाई जाती है। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। तो मित्रों, अगर आप सहजन को अपने डाइट में शामिल करते हैं तो इसमें कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होती है, उसके साथ साथ फास्फोरस भी है, इसमें जिंक भी है और दूसरे जो इंग्रेडिएंट भी बहुत अच्छी मात्रा में है। तो आपके जोड़ों के दर्द, गठिया, साइटिका जैसी जो समस्याएं हैं उससे भी बहुत आराम आपको मिलेगा। तो मित्रों, अगर सब्जी अवेलेबल है इस सीजन में तो इसका सब्जी आप सेवन करें। उसके साथ साथ जब सब्जी का सीजन खत्म हो जाए तो सहजन के पत्ते का जो है आप
भी जो है सुबह मॉर्निंग में काढ़ा बना के पी सकते हैं। तो इसके अगले बड़े फायदे की बात करें तो वैसे लोग जिन्हें पेट से संबंधित समस्याएं लगातार बनी रहती है, लीवर से संबंधित समस्याएं लगातार बनी रहती है, आजकल का जो खान पान है, भोजन है, उसमें बहुत ज़्यादा तेल मसाला जैसी चीज़ें लोग लगातार खाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, इसकी वजह से लीवर में कई तरह की समस्याएं, फैटी लीवर जैसी समस्याएं होती है, या फिर कई सारे लोग हैं जिन्हें एसिडिटी, अपच, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या लगातार बनी रहती है। तो वैसे लोग भी सहजन का सेवन अपने दिनचर्या में शामिल करें। सहजन जो है आपके ओवरऑल हाजमा को दुरुस्त रखने में, आपके लीवर को मजबूत बनाने में, आपके जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसको फास्ट करने में ये आपकी मदद करेगा और आपका ओवरऑल जो है पेट से संबंधित समस्या से दूर रखने में आपको बहुत मदद करेगा। तो सहजन के अगले बड़े फायदे की बात करें तो इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। ये आपके स्किन को हेल्दी रखने में, आपके त्वचा को चमकदार बनाए रखने में, उसके साथ साथ आपकी बालों के हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये अदा करता है। आपकी बालों को झड़ने से ये बचाता है, आपकी बालों को सफ़ेद होने से ये रोकता है, उसके साथ साथ आपके स्किन पे जो झाइयाँ पड़ती है, झुर्रियाँ पड़ती है, उससे भी आपको बचाने में मदद करता है, क्योंकि जो आपके स्किन में ब्लड फ्लो है, ब्लड सर्कुलेशन है, उसको इम्प्रूव करता है। उसके साथ साथ आपकी बालों की जो जड़ है, हेयर फॉलिकल है, वहाँ भी ये जो है ब्लड सर्कुलेशन सही करता है, उसको जो सही न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, ऑक्सीजन मिलना चाहिए, तो उसको ये प्रोवाइड कराता है, उसको ये बैलेंस करता है। उसकी वजह से आपके बाल मजबूत रहते हैं। झड़ना अगर शुरू हो गया है तो वो झड़ना भी ये कम कर सकता है बाल को। उसके साथ साथ आपके स्किन को जो हेल्दी रखने का भी ये काम करता है। तो मित्रों, अगर आप अपने स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं, त्वचा को चमकदार बनाए रखना चाहते हैं, या फिर मजबूत घने काले बाल चाहते हैं, तो उसमें भी ये मोरिंगा ऑलिफेरा यानी सहजन यानी मुनगा बहुत ही मदद करेगा। तो इसे अपने जो है दैनिक दिनचर्या में, भोजन में जरूर शामिल करें। तो इसके अगले फायदे की बात करें तो वैसे लोग जो अपना वजन कम करना चाहते हैं, यानी ओवर वेट हैं, तो फैट लूज करना चाहते हैं, उसमें भी ये सहजन यानी मोरिंगा आपकी मदद करेगा, क्योंकि ये आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने में आपकी मदद करता है। उसके साथ साथ जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता है, तो उसे भी बैलेंस करने में ये आपकी मदद करता है। तो मित्रों, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, फैट को लूज करना चाहते हैं, तो ये मोरिंगा ऑलिफेरा यानी सहजन यानी मुनगा उसमें आपकी मदद करेगा। इसे नियमित तौर पे अपने दिनचर्या में आप शामिल कर सकते हैं। तो इसके अगले फायदे की बात करें तो महिलाओं में यूरिन की समस्या यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की समस्या काफ़ी कॉमनली पाई जाती है। तो महिलाओं को इसकी जो सहजन की पत्ती है उसका काढ़ा बना के कुछ दिन पीनी चाहिए, इससे बहुत राहत मिलता है। ओवरऑल इम्यूनिटी तो बूस्ट होता ही है। ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को रोकने में यानी पेशाब से संबंधित जो समस्याएं रहती है उसे दूर करने में ये मदद करता है। उसके साथ साथ और भी कई तरह के जो शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होती है, जिसकी वजह से महिलाओं में चिड़चिड़ापन, अवसाद, तनाव जैसी समस्याएं लगातार बनी रहती है, तो ये आपको जो मूड को है एलिवेट करने में यानी आपको मूड को अच्छा रखने में भी आपकी मदद करेगा। उसके साथ साथ जो अवसाद, चिड़चिड़ापन, चिंता, तनाव जैसी चीज़ें लगातार बनी रहती है उसे दूर करने का भी ये काम करता है। तो अगर इस तरह का बेनिफिट भी आप चाहते हैं तो मोरिंगा का इस्तेमाल आप अपने जो है दिनचर्या में, जीवन में जरूर शामिल करें। और अगर बात करें तो मोरिंगा ऑलिफेरा यानी सहजन यानी मुनगा हमारी बालों के हेल्थ से लेकर अच्छी सुंदर त्वचा के लिए, हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में, हमारे जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को जो है से दूर रखने में, उसके साथ साथ हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, हमारी डाइजेशन को सही रखने में, हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम करने में, शरीर में खून की कमी को दूर करने में यानी एनीमिया को दूर करने में, उसके साथ साथ अगर जोड़ों का दर्द है, अर्थराइटिस, गठिया जैसी समस्या है तो उस दर्द से निजात दिलाने में, उसके साथ साथ चिंता, अवसाद, तनाव जैसी समस्याएं जो बनी रहती है उसे दूर करने में, उसके साथ साथ हमारे डाइजेशन यानी हाजमा को दुरुस्त रखने में, पेट से संबंधित समस्याओं को दूर रखने में ये हमारी मदद करता है। तो मित्रों, सहजन को नियमित तौर पे अपने दिनचर्या में जरूर शामिल करें। अब बात आती है कि सहजन की सब्जी तो पूरे साल मिलती नहीं है, तो मित्रों जिस समय सब्जी मिलती है तो आप इसकी सब्जी खाएं, फलियां खाएं। फूल मिलती है तो फूल का भी जो है आप बज़का बना के या फिर दूसरी कई चीज़ें बना के खा सकते हैं। और सहजन की पत्तियां पूरे साल मिलती है, तो वैसे लोग जिन्हें ब्लड प्रेशर की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, ट्राइग्लिसराइड की समस्या है, हार्ट से जुड़ी समस्या है, स्किन से जुड़ी समस्या है, बालों से जुड़ी समस्या है, तो सहजन के पत्ती का जो है 1 कप काढ़ा बना के सुबह खाली पेट पिए, वो भी बहुत ही फायदेमंद है। मित्रों, तो किसी भी तौर पे सहजन को अपने दिनचर्या में जरूर शामिल। बात आती है कि किन लोगों को सहजन नहीं खानी चाहिए और सहजन के क्या नुकसान हो सकते हैं। तो मित्रों, ओवरऑल तो सहजन के बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। इसे जो है सीमित मात्रा में नियमित तौर पर खाते रहे। बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को आप खाएंगे तो उसका नुकसान हो सकता है, या फिर अगर किन्हीं लोगों को डॉक्टर ने मना किया हुआ है, सहजन से की वजह से एलर्जी होती है, तो वैसे लोग ना खाएं। अगर मोटे तौर पे बात करें तो वैसे लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा लो बीपी की समस्या रहती है और
किसी तरह की वो दवाई खाते हैं तो डॉक्टर की सलाह से ही जो है इसका सेवन करें। अगर महिलाओं की बात करें तो जिन्हें प्रेगनेंसी है या फिर जो बच्चे को दूध पिलाते यानी लैक्टेटिंग मदर है, वैसे लोग इसका सेवन करने से बच सकते हैं, या फिर पीरियड्स के दौरान भी इसका सेवन करने से आप बच सकते हैं, या फिर अगर आप डॉक्टर के इलाज में हैं तो उनसे पूछ के आप इसका सेवन कर सकते हैं। जिन लोगों को ब्लीडिंग डिसऑर्डर की समस्या है वैसे लोग भी इसका सेवन करने से बच सकते हैं। डिलीवरी के बाद भी इसका सेवन करने से बच सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर महिलाओं को थोड़ा सा इसको लेकर सावधान बरतनी चाहिए। इस तरह की अगर समस्या है तो आप जहां इलाज करवा रहे हैं जिस डॉक्टर से, उससे सलाह लेकर के ही इन चीज़ों को जारी आप रख सकते हैं। वैसे ओवरऑल किसी तरह का इसका विशेष नुकसान नहीं है, हर कोई इसे खा सकता है। इसका जो है पत्तियों का सेवन भी कर सकते हैं, फूल का भी सेवन कर सकते हैं, इसकी सब्जी का भी सेवन कर सकते हैं। तो मित्रों, आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर ले। इस चैनल पर इसी तरह की हेल्दी वीडियो लगातार आती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।